हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो देखिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तो मैं बस इन दोनों का मीनिंग बताता हूँ। आने वाले स्लाइड्स में हम क्या करेंगे, अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो देखिए, पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी मतलब ये वो वाली पब्लिक नहीं है जो जो भीड़ को कहते हैं पब्लिक। यहाँ पब्लिक इज डिनोटेड बाय गवर्नमेंट। ऐसी कंपनी जिनको रन करती है गवर्नमेंट। तो प्राइवेट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन किया जाता है। आगे समझते हैं इनमें डिफरेंस है सब। देखिए एक बार कि कंपनी ए है और कंपनी बी है, इसको जो मैनेज किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है देखना। जो कंपनी ए है पब्लिक कंपनी, इसको शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स और जनरल इन्वेस्टर्स ये इसको ओन करते हैं, लाइक ओनर्स कह सकते हैं आप इनको। और जो कंपनी बी है, इसको जो ओन करते हैं, चलाते हैं, वो मैनेजमेंट हो गए, फाउंडर हो गए और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है ना। ये गवर्नमेंट कंपनी है। जो कंपनी ए है वो गवर्नमेंट है, कंपनी बी है वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो आता है मेन, कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। जो पब्लिक कंपनी होती है वो वेरीफाइड कंपनी होती है। तो वो कंपनी स्टॉक जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, वहाँ पे ये कंपनी लिस्टेड होती है, विच मीन्स ये कंपनी टॉप जो कंपनीज होती है उनमें इनका नाम आता है। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वैसे ज़्यादातर नॉट लिस्टेड नहीं होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक। इट्स शेयर आर पब्लिकली ट्रेडेड। इसके जो शेयर हैं वो पब्लिकली क्या किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, और इसके प्राइवेट तरीके से किए जाते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। मिनिमम मेंबर्स की बात करें पब्लिक कंपनी में तो कम से कम 3 चाहिए और मैक्सिमम इसके लिए नो लिमिट है। और वहीं प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 है। यहाँ पे नो लिमिटेड नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पे लिमिटेड लोग रहते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ एक होता है, और वहीं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। होप सो आपको अच्छे से पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी ग्रेजुएशन में या पीजी में हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।